ये क्या टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर? आज का टॉपिक क्या है? इंडेक्स नोटेशन। आज हमने सीखना है कि इंडेक्स नोटेशन कैसे करते हैं, हाउ टू राइट अ नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। एक ख़ास तरीका है ना नंबर्स को लिखने का। जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर लिखने होंगे, तो उनको अगर 1000 मिलियन उसमें लिखना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, टाइम भी चाहिए, समझ भी नहीं आते। इसलिए आसान तरीका ये है कि हम उन्हें क्या करें, इंडेक्स शक्ल में, इंडेक्स फॉर्म में लिखें। तो कैसे, मतलब आज के जो लेसन है इसमें हमने सर पहली चीज़ क्या सीखनी है? नंबर 1 के एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। एक नंबर जो है उसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। दूसरी चीज़ आज हमने सीखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर। और तीसरी जो फॉर्म है वो हमने तीसरी चीज़ जो सीखनी है वो है इंडेक्स नोटेशन। आज हम 3 चीज़ें सीखेंगे, एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर एंड इंडेक्स नोटेशन ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले आप देखें, आपने पहले पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नहीं, गलत डेफिनेशन। बाकी जगह से भी होते हैं। नहीं, 1 अच्छा प्राइम है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? आप तो अपने आप पे डिवाइड हो जाता है। आप कह रहे हैं ना, क्यों नहीं होता? 1 तो हर एक पे चला जाता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको जब हम फैक्टर बनाते हैं तो उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। 1 जो है तो 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है। जैसे 2 है तो उसका फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। 3 के 1 इंटू 3, इसके भी 2 फैक्टर हैं। 4 के कैसे? 4 के 2 है, 1 है, 2 है और 4 खुद है। कितने फैक्टर हो गए? 3। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। ठीक, ये नंबर हम कंसीडर करते हैं कुछ। लेट वी कंसीडर द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर है 4, तो इसको फैक्टर जब बनाएंगे तो 2 इंटू 2 बनेंगे। ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 2 ये 4 के फैक्टर हो गए। अब आप इसमें देखें 8 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक, तो 2 प्राइम है ना। इसी तरह अगर हम फैक्टर्स बनाएं 9 के, क्या बनेंगे? 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9। इसी तरह अगर हम 12 के बनाएं क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12 हो गए। इसी तरह 16 के बनाएं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। ये छोटी क्लासेस में आपने सारा कुछ सीखा हुआ है। 25 के 5 इंटू 5, 5 5 ज़ार 25। इसी तरह जो है वो आप 36 के देखें तो 4 9 ज़ार 36 होते हैं ना, तो 4 के जो है 2 इंटू 2 है और 9 के 3 इंटू 3 है। तो 36 के हो गए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, क्या सीख रहे हैं हम? इंडेक्स नोटेशन। काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ प्राइम नंबर कम्स इन द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर है उसमें देखें कितनी दफ़ा कोई प्राइम नंबर जो है उसके फैक्टर में आ रहा है। अब जो हम पहले कर चुके हैं 4 है तो इसमें 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 2 कम्स 2 टाइम्स। ठीक है, अब हुसैन आप बताएंगे 8 में 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 2 कम्स 3 टाइम्स। आप हुसैन बताएं, दूसरा जो है लिटिल हुसैन। 9 में ये 3 जो है कितनी बार आ रहा है? बार को टाइम्स कहते हैं। कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो 3 कम्स टू
3 कम्स 2 टाइम्स, यानी 3 जो है वो 2 टाइम्स आता है। अब आप देखें इसमें भी काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ प्राइम नंबर कम्स इन द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जो नंबर है उसमें आप देखें तो ये जी। अब अब्दुर्रहमान आप बताएं 12 जो है उसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स और 3 1 टाइम। ठीक है, तो ये 2 कम्स 2 टाइम्स एंड 3 कम्स 1 टाइम्स। जी उमर आप बताएं 16 में 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। शाबाश, गुड। 2 कम्स 4 टाइम्स। और ये 25 इसमें आपका क्या नाम है? मोइज 2 टाइम्स आ रहा है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 5 कम्स 2 टाइम्स। 36 में आप हुसैन सीनियर 36 में 2 टाइम्स आ रहा है और 3 2 टाइम्स आ रहा है। 2 टाइम्स एंड 3 कम्स 2 टाइम्स। इसमें कोई मुश्किल है? अच्छा, अब आप देखें अगर 9 के हम फैक्टर बनाएं, फैक्टराइज करें 9 को, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 3। ठीक है, कितनी बार आया है 3? 2 टाइम्स आया है। हाउ मेनी टाइम्स प्राइम नंबर 3 कम्स इन द फैक्टर ऑफ 9? देखें कितनी टाइम्स आया? 3 कम्स 2 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे? अब आप ये जो 2 है ना, जितनी दफ़ा आता है टाइम्स आता है, उसको हम वो जो नंबर 3 है, यानी जो हमारा प्राइम फैक्टर है 3, इसके राइट साइड के ऊपर छोटा करके 2 लिख देना। 2 क्यों लिखना है? 2 टाइम्स आया ना, जितने टाइम्स आता है वो उसके राइट साइड पे छोटा करके ऊपर करके, ताकि पता चले। ये जो 2 हमने लिखा है ये इंडेक्स इसे कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं? इंडेक्स। इसमें 2 क्या है? इंडेक्स है। चलें आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे ये काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ प्राइम नंबर कम्स इन द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 16। 16 में आप देखें कितनी दफ़ा आएगा? अब्दुर्रहमान आप बताएं। 4 टाइम्स आया। क्या आया 4 टाइम्स? 2 जो है 2 जो है वो 2 कम्स 4 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे? 2 जो प्राइम नंबर जो फैक्टर बना है वो 2 है, और कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। हमने 2 के राइट साइड के ऊपर 4 छोटा करके ऊपर लिख दिया। इसे क्या कहते हैं? 4 को इंडेक्स। ये इंडेक्स है। ठीक, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ प्राइम नंबर कम्स इन द फैक्टर्स ऑफ नंबर 25। 25 में कितनी दफ़ा आता है? अब आप देखें, आप हुसैन आप बताएं कितनी दफ़ा आ रहा है 25 में? 5 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 5 कम्स 2 टाइम्स। अब हम 5 जो है फैक्टर है, इसकी कितनी दफ़ा आ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको छोटा करके राइट साइड के ऊपर लिख देते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स है। ये इंडेक्स इसका कितना है? 2 है। इंडेक्स इसका 2 है। आगे चलें, आप इसमें देखें 36 में अब ज़रा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। उसमें सारे एक ही जैसे थे ना। अब 36 में आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, मोइज़ आप बताएं इसमें 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 भी 2 टाइम्स आया। तो अब हमने इसमें क्या करना है? 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 का इंडेक्स इसका 2 है, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, और 3 का 2 जो है वो लिख देंगे। तो इसका इंडेक्स 2 का इंडेक्स जो है वो 2 है, और 3 का इंडेक्स भी 2 है। ठीक, आगे बात समझ। अब आप देखें ये 3 का इंडेक्स जो है कितना है? 2 है। अब ये जो इंडेक्स है ये 2 है। इसका एक और नाम भी है, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। बाजू का एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं 3 एक्सपोनेंट 2। और इस 2 को एक और भी नाम है, पावर। वेरी गुड, इसको पावर भी कहते हैं। हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2। 3 रेज टू द पावर
2, यानी अब इसके कितने नाम हो गए? इंडेक्स भी से कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। अब ये जो शक्ल है ना बनी है इसकी, एक्सपोनेंट है ना चूंकि, इसलिए इसको ये इस शक्ल में जब हम लिखते हैं तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? 3 पावर 2 या 3 एक्सपोनेंट 2। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। शक्ल इसकी एक्सपोनेंशियल है, ठीक। अब इस तरह का लिखने का जो अमल है ना, इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। हमने इंडेक्स नोटेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है तो इसको हम कहेंगे इंडेक्स नोटेशन, ठीक। अब आप देखें 16 का अगर हम करें, इसको हम यूँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू कहते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो ये 2 पावर 4 कितनी टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया। तो ये 2 पावर 4 जो है ये 4 इसका इंडेक्स है। इसको और क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। शाबाश। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर हम कहेंगे ये नोटेशन कौन सी है, तो कौन सी नोटेशन है? इंडेक्स नोटेशन। यानी चूंकि इसको ऊपर है, इसको इंडेक्स भी कहते हैं ना 4 को, इसलिए इंडेक्स नोटेशन है। नोटेशन कहते हैं लिखने के तरीके को। अब आप 36 को देखें, पहले हम कर चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको जब हम लिखेंगे, ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है ये 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक। और इसमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब राइटिंग अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन? राइटिंग अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। मुश्किल चीज़ है कोई कि किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना इंडेक्स नोटेशन कहलाता है, ठीक है। आगे चलें आप। ये राइट 108 इन इंडेक्स नोटेशन। 108 को हमने, तो पहले इसके हमने क्या करना है? पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? इसका तरीका सीखा है आपने पहले भी। 108 है, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। सबसे 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है। 2 से डिवाइड करें, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। ये भी फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4, 1 कैरी होगा और वो उसके साथ मिलके 14 हो जाएगा। 2 7 जार 14। अब ये 2 पे जाएगा? नहीं, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगला उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद? 3 है। तो 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो मरीज बताएं आप क्या आएगा? 3 9 जार 3 9 जार। अब ये 9 जो है ये 3 पे, 2 पे नहीं होगा, 3 पे होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 जार 9 होते हैं। तो आंसर जो होता है वो नीचे लिखते जाते हैं। और फिर ये 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 1। अब ये 1 जो है तो डिवाइड नहीं होता। बस यहाँ पे हमारी क्या फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टर बना दिए। फैक्टर कौन से होंगे इसमें? हाँ, ये जो लेफ्ट साइड पे हैं, जो जिनने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है उसको, वो इसके फैक्टर्स हैं। 2 2 3 3 3। 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स। और 3 टाइम्स है। तो जब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, तो 108 में क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये कौन सी फॉर्म है? नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंड कर दिया है हमने, पावर में अभी नहीं लिखा। तो जब बगैर पावर में इसी तरह लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड कहते हैं फैलने को, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 108 इज ये जो अभी हमने लिखी है
ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंड का मतलब फैल जाना। जैसे गैस है तो वो उसको गर्म करें तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। साइंस में हमने पढ़ा है ना, किसी चीज़ को गर्म करें, हीट अप करें तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। गुब्बारा है, उसके अंदर हवा है, आप अगर उसको चूल्हे के करीब रखें तो वो फट जाता है। क्यों फटता है? नहीं, वो पिघलना नहीं शुरू हो जाता। आप दूर रखें ना, रबड़ नहीं पिघलेगी। उसके अंदर जो गैस है वो एक्सपेंड कर जाएगी तो वो फट जाएगा। आज आपने घर जाकर एक्सपेरिमेंट करना है। गुब्बारा लेके उसमें हवा भर के चूल्हे के बिल्कुल ऊपर, नहीं कि उसको आग लग जाए, चूल्हे से ज़रा हटा के जहाँ उसे हीट पहुँचे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। अब वो जो जब बीच में से गैस एक्सपेंड करेगी तो एक वक्त तक तो वो बर्दाश्त करेगा। जब इतनी एक्सपेंड कर जाएगी कि वो जो बैलून है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मज़ीद उसकी एक्सपेंशन नहीं हो सकेगी, तो फिर क्या होगा, फिर ठा होगी, आवाज़ आएगी ना। हाँ ठीक, लेकिन अम्मी से पूछ के करना है, ऐसा ना हो वो बेचारी फिर कहीं पता नहीं धमाका हो गया कहीं किचन में। अच्छा, ये थी एक्सपेंडेड फॉर्म, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इंडेक्स नोटेशन में जब इसे लिखेंगे तो 2 टाइम्स है तो 2 पावर 2 लिख देंगे, और फिर मल्टीप्लाई का निशान, और फिर 3 टाइम्स है तो 3 पावर 3 हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इस लिखने को क्या कहते हैं, अब हमने किस में लिखा है, इंडेक्स नोटेशन में हमने लिख दिया इसको। ठीक, अब ये 4032 है, इसको अगर हम पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, 4032 है तो इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2016। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1008। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 504 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करें 252 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर होता जा रहा है ना 126। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 63। फिर 3 से, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर राइट साइड पे जो यूनिट पोजीशन पे जो नंबर है अगर वो इवन हो तब वो 2 से डिवाइड होता है। अब ये 3 इवन नहीं है, ऑड है, तो फिर 3 से हो सकता है डिवाइड। बात ऐसे हैं जो फिर 3 से भी नहीं हो गया। अब 3 2 6 और 3 1 3, 21 आ गया। अब ये 2 से होगा डिवाइड, नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड हो गया, 3 7 अब ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7, तो 7 से डिवाइड करें 1। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड कर दिया हमने उस नंबर को। इस तरह हमने 2 कितनी टाइम्स आया है, 6 टाइम आया, और 3 कितने टाइम्स आया, और 7 1 टाइम आया। तो ये हमने लिख दिया 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता 1 तो है, खुद ही है ना। तो ये जो फॉर्म है ये कौन सी होगी, वो जो हमने इंडेक्स नोटेशन। अब आपने ये काम करना है, राइट 96 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म वो होगी जो मल्टीप्लाई करके, और फिर राइट 192 इन इंडेक्स नोटेशन फॉर्म, और फिर राइट 576 इन इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। ये आपका क्लास वर्क है, आपने क्लास में करना है अभी फारिग हो गए। और अब एक्सप्रेस दीज इंडेक्स नोटेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो हम इसको किस फॉर्म में है, ये इंडेक्स नोटेशन है, ये इंडेक्स नोटेशन है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। तो हुसैन क्या करेंगे, हम लोग के ऊपर हम लोगों ने दी है हम लोगों को पावर, तो हम लोग इसको देखेंगे और हम लोगों को पता चल जाएगा कि 2 4 टाइम्स आया, तो हम लोग 2 इंटू 2 4 टाइम्स लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 5 को बस एक्सपेंड हो गया। फिर ये ठीक, सीधे नंबर को भी, आम नंबर को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल ये जो है इंडेक्स नोटेशन को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका ये भी होमवर्क है। ठीक, सिर्फ इसको जितनी दफ़ा है उतना मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर नहीं निकालना, सिर्फ लिख देना है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये आपका होमवर्क है, राइट दीज एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं ना। 11 कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया, तो 11
रेज टू पावर 5 हो जाएगा, इंटू 13 पावर 1 हो जाएगा, इंटू 19 पावर 2 आ जाएगा। तो ये इसमें यहाँ इसी तरह ये नीचे ये आपका होमवर्क है। ठीक, टिट बिट्स क्या होते हैं? टिट बिट्स पता है क्या होते हैं? ये जो खाना खाते हैं तो साथ चटनी ले ली, साथ केचप ले लिया, साथ कोई जैम ले, हाँ टिट बिट्स इनको कहते हैं ना, कि वो बना खाना खा लिया, अब अम्मी को कहते हैं मुझे कोई टिट बिट खाने का दिल कर रहा है, कोई चॉकलेट खा ली, कोई और इस तरह की चीज़ खा ली, हाँ कोई स्वीट खा ली। ये टिट बिट्स होते हैं जो जिनसे भूख नहीं ख़त्म होती, बस ऐसे ही। हाँ कोई टिट बिट है कि घर में जाके हम कोई टिट बिट है, लेकिन वो अच्छी चीज़ें हमें खानी चाहिए, हेल्दी चीज़ें हैं टिट बिट्स भी। ठीक, अब आप देखें 2 क्या ये इसकी पावर या 4 है। अब ये जो है ना 4 है, इसे इंडेक्स भी कहते हैं, और हमने क्या कहा था एक्सपोनेंट जी, और पावर भी कहते हैं। ठीक, ये जो 2 है इसे बेस कहते हैं, ये 2 बेस है, जिसकी पावर होती है वो बेस होता है। अब आप कोई अगर हमें नंबर ना पता हो, मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, हमेशा प्राइम नंबर ही होगा बेस पे, तो उसकी जगह हम x लिख सकते हैं। x का मतलब है कोई भी वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। x एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं, या x की जगह हमने 2 लिख दें। और n जो है नंबर है, नंबर से मुराद क्या है? वो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, जितनी दफ़ा वो जितनी टाइम्स आ रहा है, तो 4 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ n की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ 2 जो बेस, ये बेस जो है ये n इंडेक्स है, एक्सपोनेंट n है, पावर जो है वो भी इसको हमको ये बेस जो है वो x है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? पहली चीज़ हमने सीखी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, दूसरी चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर, और इंडेक्स नोटेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, आगे समझ। थैंक यू।